हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ग्राफीय विधि से निम्नरेखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल कीजिए। और यहाँ पे देखो निम्न अवरोधों के अंतर्गत ये उद्देश्य फलन दे रखा है z बराबर में 5x प्लस 3y, इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। व्यवरोध दे रखे हैं 3x प्लस 5y छोटा या बराबर है 15 के। दूसरा है 5x प्लस 2y छोटा या बराबर है 10 के। और अगले व्यवरोध है x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सवाल दे रखा है वो रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या में कुछ व्यवरोध दिए होते हैं, इनका हमें संगत हल क्षेत्र निकालना पड़ता है। संगत हल क्षेत्र में हमें कोणीय बिंदु देखने होते हैं, उन कोणीय बिंदुओं का मान हमें उद्देश्य फलन में रखना होता है। तो जिस कोणीय बिंदु का मान हमें उद्देश्य फलन में रखने पर न्यूनतम प्राप्त होता है वह उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। और इसी तरह जब कोणीय बिंदु का मान उद्देश्य फलन में रखने पर अधिकतम मान प्राप्त होता है वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है। तो देखो उद्देश्य फलन तो z है और इसका करना है हमें अधिकतमीकरण। तो हमारा मकसद क्या है, हमें करना है उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। लिखते हैं उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। अब इसके लिए देखो पहले मैं व्यवरोधों को हल करता हूं, क्योंकि जो उद्देश्य फलन है उसकी जरूरत तो सबसे लास्ट में पड़ेगी। ठीक है, तो पहले मैं एक एक को उठा के लाता हूँ व्यवरोधों को। पहला व्यवरोध अपने पास कहलाता है x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। तो देखिए x बराबर 0, पहले तो देखो जब भी अपने पास समीकरण का हल क्षेत्र निकालते हैं तो हम उसको समीकरण में बदलते हैं। यहाँ पे देखो x बराबर 0 y x की समीकरण है और y बराबर 0 x x की समीकरण है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो भी हल क्षेत्र बनने वाला है वो x अक्ष के ऊपर की तरफ और y x के दाईं तरफ। तो ये अपने प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। इसको ऋणोत्तर व्यवरोध या प्राथमिक व्यवरोध भी बोलते हैं। इसका मतलब पहले से निर्धारित है कि जो भी अपने पास संगत हल क्षेत्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। ठीक है जी, इसका काम हो गया। अब दूसरा एक उठा के लाते हैं। तो ये अपने पास है 3x प्लस 5y छोटा या बराबर है 15 के। इसको पहले समीकरण में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस 5y बराबर में 15। अब देखो समीकरण से रेखा का निर्माण होगा और रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। दो बिंदु निकालते हैं। जब मैं x बराबर 0 लूंगा तो y का मान 3 के बराबर प्राप्त होगा। इसी तरह जब मैं y बराबर 0 लूंगा तो x का मान 5 के बराबर प्राप्त होगा। यहां से मेरे को बिंदु मिल जाएगा 0,3 और यहां से मेरे को बिंदु मिल जाएगा 5,0। तीसरे व्यवरोध की बात कर लेते हैं। तो ये है 5x प्लस 2y छोटा या बराबर है 10 के। इससे रेखा का निर्माण करेंगे तो ये बन जाएगा 5x प्लस 2y बराबर में 10। रेखा जब दो बिंदुओं को निकालेंगे तो x बराबर 0 करने पर y का मान 5 के बराबर मिलेगा और इसी तरह y बराबर 0 करने पर x का मान मिलेगा 2 के बराबर। तो 0,5 यहाँ से बिंदु मिल जाएगा और 2,0 यहाँ से बिंदु मिल जाएगा। अब चलते हैं और कार्तीय तल में रेखाओं का निर्माण कर लेते हैं। कार्तीय तल में देखो प्रथम चतुर्थांश में हमें बनाना है, क्योंकि जो ऋणोत्तर व्यवरोध कहे थे प्रथम चतुर्थांश में लेना है हमें, तो धनात्मक x अक्ष ले लिया और धनात्मक y अक्ष ले लिया। पैमाना मान लेते हैं। देखो ये तो मूल बिंदु हो गया, इसके निर्देशांक है 0,0 के बराबर। एक खाना बराबर एक इकाई ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। इसी तरह यहाँ पे भी देख लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 और ये अपना हो गया 6 के बराबर। अब देखिए इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा का निर्माण कर लेते हैं। इसका तो काम हो गया, प्रथम चतुर्थांश में हमने ले लिया। फिर 0 3 और 5,0 को मिलाते हैं। तो 0 3 तो ये वाला बिंदु है, 5,0 ये वाला बिंदु है। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा का निर्माण कर लेते हैं। ये अपने पास होगी रेखा, इसको आगे की तरफ गुजार लेते हैं। अगर नहीं भी गुजर रही है बिंदु से तो इसको समझ लो कि ये गुजर गई। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए यहाँ से 3x प्लस 5y बराबर में 15, इसका समीकरण दे रखा है, समीकरण लिख देते हैं। 3x प्लस 5y बराबर में 15। हमारा मकसद कोणीय बिंदु निकालने का है, ग्राफ देखने का नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए इसका बिंदु को निर्देशांक है 5,0 और यहाँ पे b और इसके निर्देशांक है 0,3। अब देखिए अगले 0,5 और 2,0 को भी मिलाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 0,5 ये वाला बिंदु मिल गया, 2,0 ये वाला बिंदु मिल गया। दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं और रेखा का निर्माण कर लेते हैं। ये अपने पास रेखा हो गई। अब देखिए ये अपने 5x प्लस 2y बराबर में 10, इसका समीकरण हो गया 5x प्लस 2y बराबर में 10। बिंदुओं को नामांकित भी कर लेते हैं। ये अपना C बिंदु हो गया 2,0 जिसके निर्देशांक हो गए। ये D बिंदु हो गए 0,5 जिसके निर्देशांक हो गए। अब उसके बाद में देखो ये सारे बिंदु आ गए, लेकिन ये प्रतिच्छेद बिंदु नहीं आया। तो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। दोनों को लिखते हैं 5x प्लस 2y बराबर में 10, 5x प्लस 2y बराबर में 10। और दूसरा समीकरण अपने को दे रखा है 3x प्लस 5y बराबर में 15। यही दे रखा है ना, ठीक है। 3x प्लस 5y बराबर में 15। अब देखो प्रतिस्थापन विधि इसमें लगा देते हैं। कुल मिला के अपने पास 10 माइनस में 5x बराबर बटा में 2 बराबर y हो जाएगा। y का मान उठा के इसमें रख देते हैं। तो 3x प्लस
5 और y का मान आ जाएगा 10 माइनस में 5x बटा में 2 के बराबर और बराबर हो जाएगा 15 के। लघुत्तम लेते हैं, 2 के बराबर आ जाएगा लघुत्तम, तो ये बन जाएगा 6x और 5 अंदर गुणा होगा तो 50 माइनस में 25x और ये 2 जो था उसको दूसरी तरफ भेज दिया, 30 के बराबर हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया, माइनस में 19x बच गया ना, और ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 20 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा x बराबर में 20 बटा 19। अब देखो y का मान भी निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए यहाँ पे रखते हैं y बराबर में 10 माइनस में ये कितना बन गया 100 बटा में 19 और नीचे आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ से 19 और 190 माइनस 2, ये 90 190 में 100 गया तो 90 बच गया ना, और 90 बटा में 19 दूनी 38। ठीक है, तो 2 गुना में 19 ही लिख देते हैं। अब देखिए 2 से भाग जाता है तो 45 बटा में 19 ये बच जाएगा y का मान। अब इसके निर्देशांक क्या आ गए, 20 बटा 19 और 45 बटा में 19, और इसको नाम दे दिया मैंने ई के बराबर। अब देखो सारे कोणीय बिंदु मेरे पास आ जाएंगे, तो पहले तो मेरे को उभयनिष्ठ हल चित्र भी तो निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए देख लो, पहला अपने पास x बड़ा या बराबर है 0 के, इसका मतलब ये है ये yx का समीकरण है, और इसको देखो हटा ही देते हैं और जहां पे जरूरत है इसकी वहां पे रखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे है x बड़ा या बराबर है 0 के, इसका मतलब yx के दाईं तरफ। इसी तरह y बड़ा या बराबर है 0 के, इसका मतलब x के ऊपर की तरफ। फिर बाकी बची हुई असमीकाओं को भी हल कर लेते हैं। 5x प्लस में 2y छोटा या बराबर है 10 के, मूल बिंदु संतुष्ट करता है इसको, तो मूल बिंदु की तरफ वाला हल चित्र इसका हल हो जाएगा। और इसी तरह दूसरा वाला भी देख लेते हैं, 3x प्लस 5y छोटा या बराबर है 15 के, मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर जाएगा, मतलब मूल बिंदु की तरफ वाला इसका हल चित्र हो जाएगा। अब सबका जो उभयनिष्ठ हल चित्र है वो हमारा ये छायांकित भाग हो जाएगा। अब इस छायांकित भाग में जो रेखाएं हैं वो भी इसमें शामिल कर रही है, क्योंकि असमीका में बराबर का चिन्ह भी मौजूद है, और साथ ही साथ जो उभयनिष्ठ हल चित्र है वही हमारा संगत हल चित्र के नाम से जाना जाता है। अब इसके कोणीय बिंदु देख लेते हैं, सारे के सारे कोणीय बिंदु हमने पहले ही निकाल रखे हैं। इसमें देखो पहला कोणीय बिंदु O जिसके निर्देशांक है 0,0, दूसरा 2,0, तीसरा 0,3 और चौथा 20 बटा 19, 45 बटा 19। तो सबको हम लोग लिख देते हैं। तो देखो पहला वाला तो अपने पास 0,0, ई बिंदु के निर्देशांक हम सीधा ही लिख देते हैं 20 बटा 19 और ये 45 बटा में 19। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे वाले बिंदु क्या है, C 2,0 और B 0,3। इसको लिखते हैं C 2,0 और B 0,3 के बराबर। अब देखो उद्देश्य फलन को हम लोग उठा के लाते हैं। उद्देश्य फलन क्या दे रखा है, ये हमारे पास z बराबर 5x प्लस 3y दे रखा है, तो इसको भी लिख लेते हैं। z बराबर में 5x प्लस 3y हो जाएगा। अब हर एक कोणीय बिंदु का इस पे मान निकाल लेंगे, तो देखो ये क्या बनेगा, z बराबर यहाँ पे तो 0 हो गया, और z बराबर यहाँ पे भी देख लेते हैं 20 पंजे 100 बटा 19 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे भी देख लेते हैं 45 या 135 बटा 19 के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के 235 बटा 19 हो जाएगा। अब देख लेते हैं बाद में देख लेंगे भाग जाएगा कि नहीं, पहले सबका निकाल लेते हैं। z बराबर में 5 दूनी 10 बन जाएगा, और ये 3 तिया 9 बन जाएगा। अब देखिए हमें पहले तो ये देखना है किसके बराबर आने वाला है, तो 19 का भाग देंगे, 19 का भाग 235 में। तो देखिए यहाँ पे 19 एकम 19 और एक बार जाएगा, यहाँ पे घट जाएगा और 4 बच गया, 45 आ गया। 19 ती 38, 19 दूना 38, ठीक है, 2 बार जाएगा, और यहाँ पे देखो 19 दूना 38 और ये कितना बच गया, 7 के बराबर बच गया। अब देखो दशमलव के बाद में जो भी आ रहा है यहाँ पे जैसे 70 बन गया, और 19 यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 57, और ये 19 4 76, ठीक है, तो 4 तो ज्यादा हो जाएगा तो 3 बार जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 57 और ये फिर से कितना बच गया, 13 बच गया, और अब देखो 130 बन जाएगा। और देखो कुछ भी जा रहा है, इसके आगे कुछ भी आ रहा है, मान लो कि मैंने 4 बार दे दिया और ये लगभग अपने पास 12.4 के बराबर आ गया। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें तो करना है इसका क्या करना है, देखिए इसका अधिकतमीकरण करना है। तो ये अधिकतमीकरण बात यहाँ पे उठती है कि अधिकतमीकरण इसी बिंदु पर मिलने वाला है, तो इसका एग्जैक्ट मान हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए एग्जैक्ट मान इसका 12.368 आ रहा है, ठीक है, और इसके आगे इसको मैंने लगभग 12.4 के बराबर मान लिया, और इसका अधिकतमीकरण करना है तो 20 बटा 19, 45 बटा 19, इस बिंदु पर हमें मान मिल रहा है 235 बटा 19 के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।